महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। सवात में पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। वकार सवाती की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह स्वात में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। पेट्रोल की कीमतों में बार बार इजाफे से सब्जियां समेत रोजमर्रा की अशिया भी महंगी हो रही है। इंतहाई जुल्म ज़्यादती इस मुल्क के अवाम के साथ रवा दवाया जारी है, कोई पूछने वाला नहीं है। अंधेर नगरी चौक पटराज वाला मामला है। शहरी कहते हैं कि अब 2 वक्त की रोटी कमाने वालों के साथ साथ कारोबारी तबका भी शदीद परेशानी का शिकार है। मसला ये है कि अभी गरीब अवाम जो है वो सब्ज़ी वगैरह के खर्चे जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम मोटरसाइकिल के खर्चे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफे पर स्वात के अवाम की चेखें निकल गए हैं। शहरियों ने अलाउ काम से पूरी तौर पर पेट्रोल की कीमतों को कम करने का मुतालिबा कर दिया है। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद सवाती, सच टीवी स्वात। पीर जग्गी पहाड़पुर लैया में निगरान हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर आवाम की चीखें निकाल दी। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। रिपोर्ट करेंगे शाहिद खरल। रात की तारीकी में सोई हुई अवाम पर एक बार फिर निगरान हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। अचानक पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए और डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे फी लीटर इजाफा करके अवाम की मुश्किलात में और इजाफा कर दिया। मुश्किल हालात और परेशान हाल अवाम जो कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, अचानक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश और बा इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। इन मुश्किल हालात में गरीब लोगों के साथ अब तो बिडर तक भी अपनी जिंदगी से मायूस नजर आता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम होश और इजाफा हुआ है। गरीब बेचारे की कमर टूट गई है। क़यामत का मंजर है। देखें, अब गरीब बेचारा बच्चों की फीसें अदा करे, बिजली के इतने बिल हैं वो अदा करे, या जो अब पेट्रोलियम मसनूआत का इतना बड़ा इजाफा हो गया। डीजल ने पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा कर देते, जिंदी वजह तो गरीब का जिंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी गया। और ये मुश्किल हालात गरीब बेचारा डीजल पेट्रोल किने या अपने बालों की पढ़ाई करे या बिजली का बिल ले। इस मुश्किल वक्त में अब इस बेबस और लाचार गरीब अवाम के दुखों का मद्दावा कौन बनेगा, या फिर आए रोज बढ़ती हुई महंगाई और मुश्किलात में घिरी ये जिंदगी ही इनका मुकद्दर होगी। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी, पहाड़पुर लैया। महंगायात में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें सुनकर शहरियों का पारा हाई हो गया। होशरुबा महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया। मजीद जानते हैं राव मुबारक अली की इस रिपोर्ट में। महंगाई की दलदल में फंसी हुई आवाम पर निगरान हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की शक्ल में बम गिराया गया, जिससे पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। क्या बताएं जी आपको, जो पेट्रोल इतना महंगा, पहले ही अवाम महंगाई की चक्की में पीस रही थी। साबका गवर्नमेंट तो साबका थी, ये निगरान हुकूमत आई है तो इसने तो तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया है। जैसा कि अवाम का कहना था कि दिन ब दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से आटा, चीनी और घी समेत दीगर अशिया खुर्दोनोश अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार और सफेद पोश तबका की रोटी खाने के लाले पड़ गए हैं। अवाम ने निगरान हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि गरीब अवाम पर पेट्रोल और डीजल की शक्ल में गिराए हुए बम को फौरन वापस लिया जाए, ताकि महंगाई में गरीब अवाम खाने पीने की अशिया सस्ती खरीद कर बआसानी अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरामैन टीम के साथ राव मुबारक अली, सच न्यूज, बुंगा हयात। नवाब शाह में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से शहरी बिलबिला उठे। गरीब और मुतवस्सित तबका 2 वक्त की रोटी से महरूम हो गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शौकत लाशारी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से पहले ही परेशान आवाम की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से हर चीज की कीमत बढ़ गई। गरीब आदमी के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। शहरों का मजीद कहना है, हमने सिर्फ पेट्रोल ही नहीं खरीदना, जिंदगी की और भी बहुत सी जरूरतें हैं। हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। हुकूमत का दिन ब दिन महंगाई में इजाफा करना गरीब आवाम के लिए मौत से कम नहीं। 322 रुपए 32 रुपए लीटर हो गया है। इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल दे रहे नहीं है, नमाज पे चले गए। आदमी करे क्या, 2 दिन हड़ताल हो रही है, फिर आदमी चुप करके बैठ जा रहा है। यूँ समझो कि अब पेट्रोल टंकी में पेट्रोल नहीं डलता, खून डलता है। और ये गाड़ी जो ना हमारी पेट्रोल से चलती है, हमारे खून से चलती है। कोई असर नहीं होगा। पहले बिल से परेशान है, अब तेल से परेशान है। बिल बिला हो जाएगा। ये गरीब आदमी, ये बिल इतने सारे शहरों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन खलील लाखों के साथ शौकत लाशद, सच टीवी न्यूज़। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की किस्मत ना बदल सकी। फूलनगर में पेट्रोल 26 रुपए फी लीटर मजीद महंगा हो गया। रिपोर्ट करेंगे मलिक अब्बास अली।
मुल्क भर की तरह पुल नगर में भी बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से बढ़ती हुई महंगाई से लोग परेशानी का शिकार होकर रह गए। पेट्रोल इन्ना को महंगा हो गया है कि आदमी किराया नहीं दे सकता रिक्शे वाले ਨੂੰ। गरीब बंदा के रिक्शे चला ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੀਕਾ जनाब ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ पेट्रोल डीजल दी मादे च। पहले ही फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से हमारे कारोबार ठप होकर रह गए हैं। ऊपर से बार बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्ट की सनत का पहिया जाम करके रख दिया है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि हमारे हाल पर रहम किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए और हमें बढ़ती हुई महंगाई के बोझ से निकाला जाए। कैमरा टीम के हमरा मलिक अब्बास, सच न्यूज़, पूर्णनगर। महंगाई का सुनामी गरीबों के लिए परेशानी ही परेशानी। कसोवाल में पेट्रोल की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राय मुस्तफ़ा खरल। महंगाई की सताई अवाम पर हुकूमत ने एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे इजाफा कर दिया, जबकि डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से कसोवाल के शहरी बिलबिला उठे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को वापस ले। जिस दिन भी निगरान हुकूमत आई है, सानू बड़ी इससे उम्मीद आई कि सानू बड़ा रिलीफ मिलेगा, हर चीज़ के अंदर कीमत घट होएगी। सानू तो पता लगा सी निगरान हुकूमत आए सानू कोई रिलीफ मिलेगा, लिहाजा असीं किहड़े पासे जाइए दसो मैनू। आ 3 दफ़ा इस निगरान हुकूमत ने 1 महीना 1.5 महीना होया आई नू, लेकिन 3 दफ़ा पेट्रोल बढ़ाता है। तो दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई का तूफान बरपा होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज़्यादा होने से कसोवाल के शहरियों की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की अपील की है। कमर तोड़ महंगाई के वार जारी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से पाकपतन के शहरी आग बगोला हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं एडी शाहिद। हुकूमत बदली, हुक्मरान बदले, मगर बदकिस्मत अवाम की किस्मत ना बदल सकी। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके एक मरतबा फिर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी की चक्की में पिसी हुई कौम के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। पेट्रोल की कीमत 26 रुपये 2 पैसे और डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिससे पेट्रोल नई कीमत में इजाफे के साथ 331 रुपये 38 पैसे और डीजल 329 रुपये 18 पैसे फी लीटर में फरोख्त होने लगा, जिससे पाकपतन के शहरी दुहाइयां देने लगे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इस महंगाई के दौर बच्चे पालिए या पेट्रोल पूरा करिए, तो साड़ी यही हुकूमत नाल अपील है कि पेट्रोल की कीमत घटाई जाए। नहीं, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है। आवाम जो है इस वक्त मसले का शिकार है। ये कभी 20 रुपये बढ़ा रहे हैं, कभी 30 रुपये बढ़ा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान आएगा, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा अरबाब इख्तियार को महंगाई की वजह से खुदकशियों पर मजबूर कौम पर तरस करना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे की वजह से महंगाई का कभी न थमने वाला एक नया तूफान आएगा। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। महंगाई की दलदल में धंसे अवाम पर एक और बोझ। पिपला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए। मजीद जानते हैं राव इमरान की इस रिपोर्ट में। महंगाई की सताई अवाम पर हुकूमत ने एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जबकि डीजल की कीमतों में 17 रुपये 34 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना था कि पहले ही महंगाई से परेशान थे और अब फिर पेट्रोल महंगा होने से महंगाई में इजाफा होगा। पेट्रोल फिर जी बढ़ गए, गरीब बने सारी दिहाड़ी बनती नहीं, किक रहा था आवाम, ये डरो कि सारे बच्चे भूखे न होने। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है, पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो ऑटोमेटिक हर चीज़ बढ़ जाती है। शहरियों का कहना था कि एक तरफ तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे ने कमर तोड़ रखी है, दूसरी जानिब अब फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की शरह में इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे से शहरी परेशान है। शहरियों का मुतालबा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को फिलफौर कंट्रोल किया जाए। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला। पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। ईसाखेल में पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से पहले ही बुरा हाल था, रही सही कसर पेट्रोल ने निकाल दी। मलिक शाहिद की रिपोर्ट देखिए।
निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा करके आवाम का जीना मुहाल कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 17 रुपए लीटर तक का ज़लमाना इजाफा कर दिया गया। तहसील ईसा खैल की आवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे से परेशान हाल। महंगाई के दौर में जी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने एक और एटम बम पेट्रोल की सूरत में गिरा दिया है। रात की तारीकी में निगरान हुकूमत की तरफ से एक मरतबा फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया है। पहले ही रोज़मर्रा ज़िंदगी की शाय महंगी हैं, जिसमें बिजली, गैस और आटा वगैरह। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी, ऊपर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से मजीद बोझ बढ़ेगा। मुलाजमीन की आधे से ज्यादा तनख्वाह पेट्रोल के खर्चे पर निकल जाती है। दूसरी जानिब गरीब रिक्शा ड्राइवर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर परेशान हाल हैं। इनका कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने रद्द अमल देते हुए कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे गुजारा मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। महंगाई की शरह इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिसकी एक बड़ी वजह मुल्क में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में तसलसल से होने वाला इजाफा है। कैमरा टीम के हमरा मलिक शाहिद अली खैल, सच न्यूज ईसा खैल। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के असरात सामने आने लगे हैं, जिसकी वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है और 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सादुल्ला मदनी। साबका हुकूमत की तरह निगरान हुकूमत ने भी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला के शहरी भी शदीद परेशानी में मुब्तला होकर रह गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने से ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुसाफत करके बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना कमाने वाला मजदूर तबका भी शदीद मुतासिर हो रहा है। हर तरफ ही गरीबी जा रही है। 2500-3000 रुपया किराया, 6,000-7,000 रुपया किराया थी वेंदे। उतां साडी 18,000 रुपया तनख्वाह है, 10-12,000 रिहाइश दा होंदे, साडा खाने पीने दा होंदे पिया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कुछ तो होश के नाखून लें और आवाम पर बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करें, ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज, जलालपुर पीरवाला। हासिलपुर में महंगाई का तूफान न थम सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के सबब महंगाई में भी इजाफे का खदशा है। रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने आम आदमी से जीने की सकत भी छीन ली। रिपोर्ट करेंगे सैयद मुबारक अली शमसी। मुल्क भर की तरह तहसील हासिलपुर में भी निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। यही वजह है कि मजदूर और दिहाड़ीदार तबका के लोगों के लिए अपनी मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाना तो दरकिनार, बल्कि किसानों के लिए अपनी तैयार फसलों को पानी लगाना भी एक ख्वाब बनकर रह गया है, जिसकी वजह से वो सख्त परेशान हैं। शहरियों ने निगरान हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाने का पुरजोर मुतालबा किया है, ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन मकबूल हुसैन खिच्ची के हमरा सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज़ हासिलपुर। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी शहरी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से तंग हैं, कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सगीर। महंगाई में पिसी हुई अवाम पर हुकूमत ने वक्त का एक और वार। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 17 रुपए इजाफा कर दिया। पहले ही मुल्क में बहुत महंगाई है। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने से हर चीज की कीमत में इजाफा हो जाएगा। अवाम का कहना था कि हुकूमत अवाम को रिलीफ तो नहीं दे सकती, लेकिन रोज बरोज उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रही है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगाई हो गई है। हम लोग रिक्शा चलाते हैं तो सवारी भी अब नहीं मिलती। पेट्रोल की कीमतें आए रोज बढ़ती जा रही हैं, तो इसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात में इजाफा होता है, महंगाई में इजाफा होता है। लोगों का कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो हर चीज महंगी होना शुरू हो जाती है। हुकूमत को चाहिए था कि वो अवाम को रिलीफ देती, बल्कि उन्होंने मजीद महंगाई कर दी है। अवाम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को में इजाफे को वापस लिया जाए और अवाम को रिलीफ दिया जाए। मोहम्मद सगीर, सच टीवी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। महंगाई का सुनामी बेकाबू, सस्ती सवारी भी अब महंगी हो गई। सस्ती साइकिल खरीदना गरीब का ख्वाब बन गया। मजीद जानते हैं जहलम से बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में।
ایک دور تھا جب سائیکل کو بہترین سواری مانا جاتا تھا. سستی سواری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہترین جسمانی ورزش بھی مہیا کرتی تھی, مگر اس تیز ترین دور میں مہنگائی نے اور اس سواری کو اپنے لیے معیوب سمجھنا اسے دور کرتا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں سائیکل اس کے پارٹس اویلیبل ہی نہیں ہیں, اور جہاں تک مہنگائی کی بات ہے سائیکل بھی اسی طرح مہنگی ہے جس طرح باقی چیزیں مہنگی ہیں. طبی ماہرین آج بھی سائیکل کو ایک بہترین سواری تصور کرتے ہیں جو سستی ہونے کے ساتھ ساتھ جسم کو تندرست و توانا بھی رکھتی ہے. سائیکل چلانا ایک صحت مند تفریح بھی ہے اور اس کے ساتھ جسم جو ہے تندرست و توانا رہتا ہے, لیکن بڑھتی مہنگائی نے سستی سواری کو بھی مہنگا کر دیا ہے. کیمرہ مین اسنان علی کے ساتھ بابر حسین, بیورو چیف سچ نیوز, جہلم. مہنگائی کا طوفان ہوا آؤٹ آف کنٹرول. دادو میں ادویات کی قیمتوں نے اونچی اڑان بھر لی. غریب سے علاج کی سہولت بھی چھین لی گئی. شہریوں نے ادویات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا. رپورٹ کریں گے میر شہداد خان. ملک بھر کی طرح دادو میں بھی آئے روز بڑھتی ہوئی ادویات کی قیمتوں نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. آئے روز ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث شہریوں کے لیے ادویات خریدنا مشکل ہو گیا ہے. جو ہے ادویات کی قیمتیں تو آج کل آسمان کو چھو رہی ہیں. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے حکومت میں. غریب آدمی جو ہے, جو دیہاڑی کمانے والا ہے, وہ بندہ ابھی گھر کے لیے سامان لے یا ادویات لے. اتنی دوائی مہنگی ہوئی, اتنی دوائی مہنگی ہوئی, ہم 500 میں اپنے گھر کا گزارا نہیں ہو سکتے تو دوائی کیسے لے سکتے. شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر روز بڑھتی ہوئی ادویات کی قیمتوں پر کنٹرول کر کے کمی کی جائے تاکہ دیہڑی دار مزدور طبقہ بھی ادویات بآسانی خرید کر سکے. کیمرامین ٹیم کیمرہ میر شہداد خان, سچ نیوز, دادو. حکومت کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے دعوے ہوا ہو گئے. ڈھرکی میں مہنگائی تعلیم پر اثر انداز ہونے لگی. اسٹیشنری کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا جس کے باعث والدین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. عبدالغفور کی رپورٹ دیکھیے. آئے روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بعد بچوں کو تعلیم دلوانا بھی مشکل ہو گیا ہے. ڈھرکی کے بک اسٹوروں پر کتابیں, کاپیاں, قلم, پینسل, پوائنٹر, شارپنر اور اسکول بیگ اور بچوں کی یونیفارم اور دیگر سامان کے ریٹ دگنے ہو گئے ہیں, جس کے بعد بچوں کو تعلیم دلوانا بھی اب کسی امتحان سے کم نہیں اور بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. مہنگائی کی وجہ سے ابھی بچوں کو تعلیم دلوانا ہمارے لیے بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, نہ ہی اسکولوں میں کوئی اتنی سہولت ہے کہ کتابیں فری میں ہمیں دیں. بہت مشکل ہو گیا. دن بدن جیسے ہی پیٹرول بڑھ رہا ہے تو ہر چیز بڑھ رہی ہے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم تعلیمی کتابیں اور دیگر تعلیمی سازو و سامان پر GST ختم کر کے ریٹ کم کیے جائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو بآسانی تعلیم دلوا سکیں. کیمرامین محمد مصطفیٰ کے ساتھ عبدالغفور, سچ نیوز, ڈھرکی. پیٹرول کی قیمتوں کی اونچی اڑان. کہہ روڈ پکا میں ٹرانسپورٹرز نے کرایہ میں من مانا اضافہ کر دیا. شہری سستی سفری سہولت سے بھی محروم ہو گئے. رپورٹ کریں گے سمیراؤ. کہروڑ پکا میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کے کرایے میں 2 گنا اضافہ ہو گیا. آئے روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. شہریوں سستا سفر کرنے سے بھی محروم ہو چکے ہیں. حکومت کو ساری اپیل ہے پیٹرول والی سختی کو سارے کو نجات دے منجا. کوئی مہربانی کریں, بجلیاں دے بل جتنے ہیں نہ جڑے اور سارے زیادہ ڈبل ہر شاید یعنی کہ ڈبل ریٹ کر دیتے ہیں. شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ آئے روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ضرورت زندگی کی تمام اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں. شہری خودکشی کرنے پر مجبور ہیں. شہریوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ عام آدمی کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی جا سکیں. کیمرمین ٹیم کے ساتھ سمیراؤ, کہروڑ پکا. تانبلیہ والا میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل آیا. اشیاء خورنوش اور پھل بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے. مہنگائی کے اس دور میں بچوں کا پیٹ پالنا انتہائی مشکل ہو گیا. رپورٹ کریں گے محمد احسان. تحصیل تاندلے والا میں سبزیوں اور پھل فروٹ کی قیمتوں نے نئی اڑان بھر لی. سیب انار کی قیمتیں ایک جانب, اب مسالہ خرید کرنا بھی مشکل ہو گیا. تحصیل تاندلے والا میں مہنگائی کا دریا سمندر میں بدل گیا. اشیاء ضروریہ کے ساتھ پھل فروٹ اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں. انگور, کیلا, انار, سیب اور ناشپتی کی قیمتوں میں استحکام نہ سکا, جبکہ سبزیوں میں آلو, پیاز, ٹماٹر اور گاجر مولی کے بھاؤ تاریخی بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں. اپنے موقف میں مختلف حلقوں کا کہنا تھا کہ حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے سے پہلے سے مہنگائی کا بہتا دریا بکھر کر سمندر میں بدل چکا ہے. مزدور طبقہ کی ایک دن کی کمائی سے گھر کی سبزی مسالہ خرید کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ بازار کا رخ کرنے والا مزدور اشیاء ضروریہ اور پھل فروٹ کو دیکھ تو سکتا ہے مگر بھاؤ سن کر خریداری کرنے کی سکت نہیں رکھتا. جیب پہ بھاری مختلف اشیاء کے دام مزدور کی مایوسی کا مقدر بن چکے ہیں, جس پہ مختلف حلقوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے ریلیف کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا ہے. کیمرمین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان, نمائندہ سچ نیوز, تاندلے والا.
दीना का रेलवे स्टेशन भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है। ट्रेनों के स्टॉप बहाल न हो सके, शहरी सस्ती सफरी सहूलत से महरूम हो गए। मुसाफिरों ने ट्रेनों के स्टॉप बहाल करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन शाह। दीना के कदीमी रेलवे स्टेशन पर अरसे दराज से रेलगाड़ियों के स्टॉप न होने की वजह से मुसाफिरों और कारोबारी हजरात को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त दीना रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक पाकिस्तान एक्सप्रेस का स्टॉप मुकर्रर है, जबकि माजी में दीना रेलवे स्टेशन पर मुतअद्दिद रेलगाड़ियों के स्टॉप बहाल हुआ करते थे। मैं तकरीबन यहाँ रोजाना ही स्टेशन पे आता हूँ, वो यहाँ पर ट्रेनें वगैरह कोई नहीं खड़ी, तो सुबह के वक्त या बाद में शाम एक पाकिस्तान ही खड़ी होती है। अक्सर मुसाफिर ट्रेनों के स्टॉप गुज़श्ता कई सालों से बंद हैं, जिससे न सिर्फ मुसाफिरों बल्कि ताजर तबके को भी परेशानी का सामना है। लेकिन ये दीना स्टेशन जो है पार्किंग के लिए रह गया है। यहाँ लोग आते हैं पार्किंग के लिए, बुजुर्ग लोग होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, या आप थोड़े टाइम आधा घंटा आके अपना चले जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर गाड़ियों को बंद करके रेलवे स्टेशन वीरान होकर रह गया है और ये रेलवे स्टेशन शाम के वक्त सरगाह का मंजर पेश करता है। दीना के शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि दीना रेलवे स्टेशन पर रेलवे का स्टाफ बहाल किया जाए ताकि हम बासानी सफर कर सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। आरिफ वाला का गेम चेंजर और अजीम बाईपास मंसूबे का तामीराती काम खटाई में पड़ गया, जिसके बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ नजीर अहमद खरल। पाकपतन शरीफ की तहसील आरिफ वाला का गेम चेंजर और अजीम बाईपास का मंसूबे पर एक बार फिर काम रोक दिया गया। इस मंसूबे पर तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुका है। साबिक एमएनए राना इरादा शरीफ वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी ने काम शुरू तो कराया, लेकिन जैसे ही हुकूमत की मुद्दत खत्म हुई तो मंसूबा भी रोक दिया गया। इस मंसूबे के नामुकम्मल होने की वजह से अंदरूनी शहर हर वक्त ट्रैफिक जाम रहना और हादसात मामूल बन चुके हैं। बाईपास है वो साबका दौरे हुकूमत में जो मुस्लिम लीग नवाज का दौरे हुकूमत था उसमें शुरू हुआ था, तो हमारी ये बदकिस्मती है कि उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई, उसके बाद फिर वो पीडीएम की हुकूमत आई, लेकिन हमारा जो बाईपास है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। जो बाईपास है ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये हम निगरान हुकूमत से अपील करते हैं कि बाईपास बनाएं। बाईपास मंसूबे के मुकम्मल होने से न सिर्फ आरिफ वाला के बासियों के लिए फायदे हैं, बल्कि बहावलनगर, चिश्तिया, हारूनाबाद, मिंचरबाद, फोटाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, कसूर, साहिवाल जाने वाले मुसाफिर भी मुस्तफीद हो सकेंगे और काफी कीमती जानें भी जाया होने से बच सकेंगी। अवाम ने निगरान हुकूमत से अपील की है कि बराए मेहरबानी जो भी हिस्सा रहता है बाईपास का उसे फौरी बनाया जाए ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो और हादसात से भी बचा जा सके। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। मियां चन्नू के इलाके वंशियावाला में तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ लिए हैं, जिसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे मेहर नसीर अहमद। विजियांवाला मेन खानेवाल रोड तजावजात माफिया बेलगाम अपने स्टॉल्स और इजाफी सामान रखकर चारों तरफ से मेन खानेवाल रोड को तंग कर दिया है। पैदल चलना भी दुश्वार हो गया, स्कूल टाइम बच्चों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। स्कूल की आबादी इस वक्त बच्चे जाते हैं, बच्चियों का स्कूल है, साथ पंजाब कॉलेज है, एक्सपायर कॉलेज है। विजियांवाला में इस वक्त जो ट्रैफिक का निज़ाम है इसका इतना बुरान है कि पूरे रोड पे जब सुबह के वक्त स्कूल लगते हैं या जब छुट्टी होती है ये ब्लॉक हो जाते हैं। जब हम सुबह स्कूल आते हैं तो तब भी रोड बंद होता है और जब हमें छुट्टी होती है तो तब भी विजियांवाला में रोड ब्लॉक होता है। जब हम सुबह स्कूल आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, यहाँ पर अक्सर रोड बंद होता है। जब वापस जाते हैं तभी हमें बहुत देर हो जाती है। स्कूल टाइम छुट्टी के वक्त रश ज्यादा होने की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम होकर रह जाती है। आए रोज हादसात होना मामूल बन चुका है। शहरियों का कहना है यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस और इंतजामिया का कोई भी एहलकार इस पर तवज्जो नहीं देता। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से विजियांवाला में नाजायज तजावजात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन स्टार मुगल के साथ मार नसीर अहमद, सच न्यूज़, छब कलां। कबीरवाला में तामीराती मटीरियल की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। अपना घर बनाना आम आदमी का ख्वाब बन गया। रिपोर्ट करेंगे चौधरी राहील रियाज। पाकिस्तान भर की तरह कबीरवाला के शहरी भी महंगाई की शदीद लपेट में आए हुए हैं। एक तरफ जहाँ शेख और दोनोश की आसमां को छूती कीमतों के बायस बच्चों का पेट पालना मुश्किल है, वहीं तामीराती मटीरियल महंगा होने के बायस अपना घर बनाना भी गरीब आवाम के लिए ख्वाब बन चुका है। ईंटें, सीमेंट, रेती, करश और सरिये की कीमतों में शरबा इजाफे के बायस घरों की तामीर या रिपेयरिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। 10 से 15 लाख में तामीर होने वाला घर अब 40 से 50 लाख तक पहुंच चुका है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਡਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਭਾਈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਬਜਰੀ, ਰੇਤ, ਸੀਮਟ, ਪੰਪ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ 11,500 12,000 ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਮੈਂਟ ਲਵਣ ਆਇਆ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ 1100 ਤੋਂ 1200 ਤੱਕ ਕਪੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ ਬਜਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇ। रेट तो रेट वधदे पैन, एक तो एक शायद रेट दूए रेट वधदा भी है। कबीरवाला के शहरियों का कहना है कि अपने छत के साए को बरकरार रखने के लिए निगरान हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी राहील रियाज, सच न्यूज़, कबीरवाला। फैज़गंज की टाउन कमेटी पक्का चांग में तरक्याती काम मुकम्मल न हो सके, जिसके बाद शहरी सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। मजीद जानते हैं इमदाद चांग की इस रिपोर्ट पे। फैज़गंज की टाउन कमेटी पक्का चांग में गुज़श्ता 15 सालों से कोई भी तरक्याती काम न हो सके, जिसके बाद शहर के रोड नालियां टूट फूट का शिकार बन चुकी है। टाउन अमले की नाली के बाद गटरों के ढक्कन भी चोरी हो गए, जो शहरों के लिए खतरा बन चुके हैं। न सफाई है, न गटरों की नकासी है। ये हमारा अवाली शहर तहसील फैज़गंज का हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर है। इस शहर में तकरीबन 16 साल से कोई तरक्याती काम न हुआ। रोड रास्ता ॾिसो, रुगी धूड़ ऐं धूड़ा। असांजे दुकानदार अॻियां गंद जा ढेर लॻा पिया आहिनि, को भंगी कोन्हे। शहरों ने निगरान वज़ीर आला सिंध महकमा बल्दियात के मिनिस्टर मुबीन जुमानी से अपील की है कि नोटिस लेकर टाउन अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और शहरों को सहूलत फराहम की जाए। कैमरामैन मशीद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़, फैज़गंज। नशे से लड़कर जहर आलूद जिंदगी से निजात दिलवाने का मिशन। विहाड़ी में नशे के आदी अफराद की बहाली का प्रोग्राम। 40 मेंबरान को सेहतयाब करके उनके फैमिली मेंबरान के हवाले कर दिया गया। मोहम्मद नदीम लक की रिपोर्ट देखिए। विहाड़ी में नशे के आदी अफराद की बहाली का प्रोग्राम। 40 अफराद को सेहतयाब करके उनकी फैमिली मेंबरान के हवाले कर दिया गया। टीपीओ विहाड़ी ईसा खान सुखेरा की खुसूसी कावज से कायम रिहैबिलिटेशन सेंटर लुडन में 40 नशे के आदी अफराद को बाइज्जत तौर पर सरकारी गाड़ी में लाकर इलाज मुआवजा करवाया गया। रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनके नशे के आदी अफराद की कटिंग, शेव, नए कपड़े, इनकी ग्रोमिंग की गई। रिहैबिलिटेशन सेंटर लुडन में नशे के आदी अफराद को फ्री ट्रीटमेंट, मेडिसन, रिहायश, खाना और काउंसलिंग की सहूलत मौजूद थी। डीपीओ विहाड़ी ईसा खान सुखेरा ने कहा कि इन माशरे के ठुकराए हुए अफराद को बाइज्जत तरीके से 3 वक्त खाना, इलाज और ग्रूमिंग के साथ साथ बेहतरीन रैश की सहूलत फराहम करना हमारा फर्ज है। इसका पर्पज़ ये था कि ज़िला विहाड़ी में एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ, जिसके अंदर हमने ड्रग एडिक्ट्स को रिहैब किया फर्स्ट फेज़ में सहूका में। सेकेंड फेज़ के अंदर 40+ जो ड्रग एडिक्ट्स थे उनको हमने RHC लुडन में उनका रिहैब किया, उनको ज़ेरे इलाज बेहतरीन सहूलियात मुयसर हुई। नशे के आदी अफराद का नेक नीति से इलाज करवाया गया है, जिसका मकसद सिर्फ एक था कि वो बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारें और मामूली नौयत के क्राइम को तर्क कर दें। कैमरामैन राशिद अली के साथ मोहम्मद नदीम लाख, सच न्यूज़, विहाड़ी। सियालकोट के निजी स्कूल में प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं फातमी शाह। दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक इस वर्कशॉप में असातिज़ा को बोलचाल पर मबनी सबक तैयार करने, क्लासरूम के शुरा की तालीमी सरगर्मी में शिरकत बढ़ाने और तालिबे इल्मों को अंग्रेजी ज़ुबान पर अबूर हासिल करने में मदद फराहम करने के लिए ज़रूरी महारतों की तरबियत फराहम की गई। कुछ ऐसी टेक्निक्स हम आज इनकलकेट करने आए हैं अपने टीचर्स में, जो बच्चों के फ्यूचर में और उनकी डेवलपमेंट में बहुत इफेक्टिव साबित हो सकती हैं। ट्रेनर जॉन प्रॉक्टर ने इंग्लिश जुबान और लिटरेसी के बारे में आगाही फराहम करते हुए स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में लेक्चर दिया। We need to have skills in English language in order to achieve at the very best level we are capable of achieving in our schools. वर्कशॉप में रीजन भर के असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद असातिज़ा को 21वीं सदी की जदीद महारतों के मुताबिक तालीमी तकाज़ों से हम आहंग करवाना है। ऐसी वर्कशॉप असातिज़ा के लिए मुस्तकबिल में बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। फातमी शाह, नुमाइंदा, सच न्यूज़, सियालकोट। चौक सरवर शहीद में अक़लियती बरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिसाक सेंटर बना दिया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद अली। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म पर अक़लियतों बिलखुसूस मसीह बरादरी को इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए सर्कल चौक सरवर शहीद में भी DPO मुजफ्फरगढ़ हसनैन हैदर की जानिब से मिसाक सेंटर कैंप करके अमला भी तैनात कर दिया गया है। पंजाब पुलिस इंसाफ की फराहमी के लिए कोशियाँ हैं। ऑफ इनसिक्योरिटी जो रहती है हमारी माइनॉरिटीज़ के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला ये मिसाक सेंटर्स जो हैं हमारे आबादी में रहने वाले हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं, हाँ वो हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या किसी और माइनॉरिटी से तल्लुक़ रखते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम उनको सेंस ऑफ
सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। मसीह कम्युनिटी ने सरवर शहीद में मिसाक सेंटर के क्याम को सराहा। सिमाजी हल्कों ने पंजाब पुलिस की काविश को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़ चौक सरवर शहीद। हैदराबाद में पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन की जानिब से स्पेशल अफराद के लिए बास्केटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। मैच के अख्ताम पर फातेह टीम में शील्ड तकसीम की गई। रिपोर्ट करेंगे सैयद मसरूर अली। हैदराबाद के स्पेशल अफराद की सलाहियतों को उजागर करने के लिए पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन ने मुकामी स्टेडियम में एक शानदार मैच का इनेकाद किया, जिसमें हैदराबाद के समाजी रहनुमा असलम खान देशवाली समेत कराची से दीगर मेहमानों ने शिरकत की। पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन की तरफ से इसका इनेकाद किया गया है। आज AWHP के ऑफिस की पूरी स्पोर्ट टीम जो है वो पोर्ट स्टेडियम में मौजूद है और यहाँ पर बास्केटबॉल का माशाल्लाह मैच चल रहा है। आज मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज खुद खेल रहे हैं, खुद बॉल पकड़ रहे हैं, कैच कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पे मुझे बहुत मजा आ रहा है। नेशनल पर के इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के साथ साथ हम इस मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार भी अदा कर सकते हैं। मैच के अख्ताम पर फातेह टीम को शील्ड पेश की गई, जबकि इस मौके पर मौजूद मैडम शी ने सच न्यूज़ की टीम का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मसरूर अली, सच न्यूज़ हैदराबाद। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।